हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। श्रेणी ए माइनस कोष्टक में ए प्लस डी प्लस कोष्टक में ए प्लस टू डी और इसी प्रकार ये श्रेणी है बच्चों। इसमें पदों की संख्या है 2n+1। तो हमें इसके पदों का योग ज्ञात करना है। पदों का योग बच्चों ए बी सी या डी में से सही आंसर का चुनाव हमें करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समांतर श्रेणी के पदों का या n पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। देखो, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि समांतर श्रेणी में n पदों का जो योगफल होता है बच्चों, वह होता है n/2। उसके बाद होता है 2a प्लस n-1 डी। ठीक है बच्चों, यह समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र है बच्चों, जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। ठीक है बच्चों, यही इसकी मुख्य अवधारणा होगी। अब देखिए, प्रश्न में जो श्रेणी दी है हम उसे लिख लेते हैं बच्चों। तो जो प्रश्न में श्रेणी दी है वो देखिए आप, इस श्रेणी को मैं एस द्वारा व्यक्त कर देता हूं बच्चों। तो देखो, एस बराबर मेरे पास होगा ए, उसके बाद होगा ए प्लस डी, उसके बाद होगा बच्चों ए प्लस 2d और फिर होगा माइनस ए प्लस 3d। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार यह श्रेणी आगे बढ़ेगी, जिसमें पदों की संख्या है बच्चों, इसमें जो पद हैं वो है 2n+1 पद हैं बच्चों इसमें। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको दो भागों में अलग अलग लिख लेंगे। तो देखो एस बराबर, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हमने ए, उसके बाद होगा ए प्लस 2d। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार हम इसके पदों को आगे भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो इसमें कुल पद कितने थे, 2n+1। तो बच्चों यहाँ पर कितने पद हो जाएंगे हमारे पास, देखो 2n+1 में बच्चों हम n+1 पद इसमें हो जाएंगे। तो इसमें जो पद होंगे वह होंगे n+1 पद। क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि एक पद इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हम ए से आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद देखो बच्चों, ये है माइनस का ए प्लस डी, ये माइनस का ए प्लस 3d। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास बचेगा ए प्लस डी। उसके बाद होगा बच्चों ए प्लस 3d, और यह श्रेणी भी इसी प्रकार बच्चों आगे बढ़ेगी, और इसमें पदों की संख्या हो जाएगी बच्चों केवल n। तो इसमें जो होंगे बच्चों n पद होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि 2n+1 पद में से n+1 पद यहाँ है और n पद बच्चों यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं दोनों ही जगह बच्चों जो मैंने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है उस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ करूंगा बच्चों। ठीक है, तो देखो एस बराबर अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो एस बराबर, इस श्रेणी में देखो बच्चों पदों की संख्या मेरे पास कितनी है, n+1। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पदों की संख्या n+1, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। देखो इस सूत्र को देखा होगा आपने। उसके बाद देखो लिखा हुआ है 2a, तो यह होगा 2, और देखो इसका प्रथम पद कितना है, a है, तो ये 2a होगा। उसके बाद प्लस, देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है n-1, तो यहाँ पदों की संख्या कितनी है, n+1 है, तो यह हो जाएगा n+1 और फिर होगा -1। और देखो बच्चों यहाँ पर अगर 2d लिखा है, अगर हम इस पद में से इसको घटाएंगे तो सार्व अंतर हमारा कितना आएगा, 2d। तो बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 2d। ठीक है, उसके बाद माइनस, इस श्रेणी में देखो पदों की संख्या कितनी है, n है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n/2। और फिर देखो इसका प्रथम पद क्या है बच्चों, a प्लस डी है, तो ये हो जाएगा 2, और कोष्टक में हो जाएगा बच्चों a प्लस डी। ठीक है, फिर देखो सूत्र में है n-1d, तो n-1, तो यहाँ भी बच्चों पदों की संख्या n है, तो यह बनेगा n-1। और यहाँ देखोगे आप तो बच्चों 3d में से जब आप a प्लस 3d में से जब आप इसे घटाओगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, सार्व अंतर हमारा कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम इसको और आगे हल कर सकते हैं। देखो, तो देखो बच्चों एस बराबर क्या होगा, एस बराबर, यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ भी 2 है हमारे पास और यहाँ पर भी 2 है, तो हम इस 2 को तो यहाँ से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास n+1 बटे में होगा बच्चों यहाँ 2 गुणा में यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, देखो मैंने, तो यहाँ बचेगा मेरे पास a
और प्लस यहाँ देखो बच्चों एक से एक हमारा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन डी। ठीक है बच्चों, यहाँ बचेगा एन डी माइनस, यहाँ भी देखो बच्चों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एन बटा 2, और यहाँ से भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारे पास ए प्लस डी। ठीक है, और देखो जब हम यहाँ डी का गुणा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एन डी, और फिर डी को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का डी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ भी 2 से 2 हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एन प्लस 1 और ए प्लस एन डी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए प्लस, लिख लेता हूँ बच्चों, क्या बचेगा, एन प्लस 1। ठीक है ना बच्चों, एन प्लस 1 लिखना है मुझे, तो यहाँ पर मैं इसको ए को हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा एन प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया एन प्लस 1, और कोष्टक में क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा ए प्लस एन डी, तो यहाँ पर होगा ए प्लस एन डी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो माइनस का चिन्ह है, और उसके बाद 2 से 2 यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन, और यहाँ देखो बच्चों डी से ये डी भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए प्लस एन डी। ठीक है, तो एन कोष्टक ए प्लस एन डी यहाँ बच जाएगा, एन कोष्टक यहाँ बचेगा बच्चों ए प्लस एन डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों के पास ए प्लस एन डी है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस एन डी को पुनः कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस एन डी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ब्रैकेट में हमारे पास कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में हमारे पास बचेगा एन प्लस 1, और यहाँ बचेगा माइनस एन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास आया है ए प्लस एन डी, और एन से एन कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, तो यहाँ आएगा ए प्लस एन डी। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं ए प्लस एन डी हमारे पास है या नहीं है, तो देखो बच्चों डी इसका आंसर होगा, ए प्लस एन डी। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।